क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 15 की एक्सरसाइज 15A कराने जा रहा हूं, जो कि सिमिलरिटी की है और विद एप्लीकेशंस टू मैप्स एंड मॉडल्स। चलिए देखते हैं, इसमें ये 5th नंबर का है। इन द फिगर गिवन एनालॉग इज alongside एंगल QPS। वेयर इज एंगल QPS? ये है QPS, जिसको X लिखा हुआ है इन्होंने। एंड एंगल PRQ एंड एंगल इक्वल टू एंगल PTS, ये आपको दिया हुआ यहाँ पे। कौन कौन सा है इन्होंने कहा है? PRQ, ये वाला एंगल हुआ, और इधर से ये वाला एंगल है, ये दोनों इक्वल है इन्होंने। चलिए ठीक है। फर्स्ट क्या कह रहा है? प्रूव दैट ट्रायंगल PQR एंड PST आर सिमिलर। तो चलते हैं, देखते हैं। पहले हम ये क्या करते हैं, ये वाला एंगल हमने वायलेट कर लिया, ये एंगल वायलेट कर लिया हमने। लेट एंगल अब कौन सा है? SPR इज इक्वल टू Y, और ये एंगल कौन सा दिया हुआ है? ये दिया हुआ है QPS इक्वल टू एंगल RPT इज इक्वल टू X दिया हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली बात करते हैं। इन ट्रायंगल कौन कौन सा? PQR एंड ट्रायंगल PST। देखो कौन सा है PQR, ये रहा PQR इधर वाला, और PST यानी PST ये वाला है। सबसे पहले जो एंगल इक्वल दिए हैं उनको लिख देते हैं, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हैं, T और R वाला। सो इसको लिख लीजिए। तो एंगल ऑफ कौन सा? PRQ इज इक्वल टू एंगल ऑफ PTS। ये तो गिवन है बच्चों। चलिए दूसरा हमें ये निकालना है एंगल ऑफ QPR। एंगल ऑफ QPR, ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ QPR किसके इक्वल होगा? X प्लस Y के हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। और इधर से देख लीजिए SPT, एंगल ऑफ SPT इक्वल टू, ये भी X प्लस Y हो जाएगा बच्चों। देखो क्योंकि Y पहले पढ़ रहा है, X बाद में पढ़ रहा है। ये इक्वेशन सेकंड हो गई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। एंगल ऑफ QPR इज इक्वल टू एंगल ऑफ SPT। चलिए ये हो गया, तो ये वाली लाइन हो गई और एक ये वाली, यानी दो एंगल इसके इक्वल हो गया। सो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल सिमिलर हो गया। कौन सा ट्रायंगल? PQR सिमिलर टू ट्रायंगल PST बाई AA। एंगल से ये सिमिलर हो गया है, और यही हमें करना था। तो ये तो प्रूव हो चुका पहले वाला। अब दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। दूसरे वाले में क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है इफ PT रेज टू ST इक्वल टू 3/4। लिख लीजिए पहले, PT रेज टू ST इज इक्वल टू 3/4। ये जब ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए तो सिमिलरिटी से जो हमें इनके जो साइड्स के रेशो हैं वो इक्वल होंगे। तो कौन कौन सी साइड लेनी पड़ेगी हमें? PT और ST देख लीजिए, PT और ST है, तो यही वाली साइड हमें लेनी पड़ेगी। चलिए सिमिलर हो गए हैं, तो सिमिलर के लिए इसका यूज करना है बच्चों। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये पहले वाले ट्रायंगल के साइड ये PT है, तो PT अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग? ये लिखेंगे ये वाला PR। तो ये क्या हो जाएगा? PT अपॉन PR इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका जो है ये वाली लेंगे हम, ये हो जाएगा ST अपॉन QR हो जाएगा। ये बाई सिमिलर प्रॉपर्टी, ये सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी है हमारी। अब इसमें देखिए जो वैल्यू दी हुई है वो रखना है हमें। PT अपॉन ST का मान रखा है, PT और ST को यहाँ ले आओ, PR को इधर ले आओ। से आ जाएगा PT अपॉन ST इज इक्वल टू PR ऊपर हो जाएगा और अपॉन QR हो गया।
पी टी अपॉन एस टी ये गिवन है 3⁴ यानी 3/4 हो गया, इजिकल टू कितना हो जाएगा पी आर अपॉन क्यू आर। हमें चाहिए क्यू आर अपॉन पी आर, तो इसको पलट दीजिए। सो क्यू आर अपॉन पी आर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। दैट मीन्स क्यू आर रेज टू पी आर इज इक्वल टू 4⁻3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड आंसर भी आपका आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 6 नंबर है। इन द गिवन फिगर ए बी एंड डी ई आर परपेंडिकुलर टू बी सी। बी सी पर ये दोनों परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। चलिए आगे क्या कह रहा है। इफ ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर गिवन है, एंड डी ई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। वेयर इज डी ई? डी ई ये है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए 3 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है इसमें? एंड ए सी, ए से लेके सी तक ये है 24 सेंटीमीटर। कैलकुलेट ए डी, ए डी कैलकुलेट करना है, ए से डी तक बताना है हमें। चलिए ठीक है, देखते हैं जरा। तो सबसे पहले मैं भी लिख ले रहा हूँ क्या क्या गिवन है। ए बी गिवन है, ए बी है आपका 9 सेंटीमीटर, और आपका दूसरा क्या है डी ई है, डी ई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। पॉइंट क्या करना है, ए सी भी हमें मालूम है, ए सी है 24 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है ए डी। ए डी क्वेश्चन मार्क हो गया। इसमें ध्यान से देखिए, ये तो 90 डिग्री हो गया और ये कॉमन हो गया। एंगल ऑफ ए, ट्रायंगल ले लीजिए पहले, इन ट्रायंगल कौन सा है ये, ए बी सी, एंड ट्रायंगल बी ई सी। क्या क्या हो गया, पहले एंगल देख लीजिए 90 डिग्री का होगा। ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी, और यहाँ क्या लिखेंगे 90 डिग्री ईच। चलिए ये ईच हो गया हमारा। इसके बाद आगे देखते हैं एंगल ऑफ, ये है ए सी बी, ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ डी सी ई। ये क्या है, कॉमन है, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई सी, बाई किससे, ए के, दोनों एंगल इसके इक्वल हो गए। अब सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लग जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन डी सी हो जाएगा। ए बी हमारा कितना है, देखो ए बी 9 है बच्चों, डी ई कितना है 3 है, ए सी कितना है 24 है, और इससे डी सी निकल जाएगा। सो डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू 3 अपॉन 9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 3 8 जा 24। सो डी सी आ गया 8 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ए डी चाहिए, तो ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी माइनस डी सी हो जाएगा। ए सी कितना है 24 है, और डी सी हमारी 8 निकल के आई, कितना हो जाएगा ये 16 सेंटीमीटर। ये आपका ए डी आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये है 7 नंबर। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट वर्टेक्स। वर्टेक्स पे 90 डिग्री का बन रहा है ये ए, एंड ए डी एल्टीट्यूड, ये 8 से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया गया, ए डी परपेंडिकुलर बी सी है। फर्स्ट है प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ये छोटे वाला इधर वाला इज सिमिलर टू एंड ट्रायंगल सी ए डी, ये है सी ए डी, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। फिर इसके बाद ये वैल्यूज दी हुई है, हमें ए डी फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हमें यही लेना है, इन ट्रायंगल ए कौन सा लेना है, बी डी, एंड ट्रायंगल कौन सा है, सी ए डी। इन दोनों ट्रायंगल्स में ले लेना है। लेट कर ले रहा हूं इसमें, लेट एंगल सी इज इक्वल टू एक्स। देखिए बच्चों यहाँ पर ये एंगल आपका सी एक्स हो गया है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। सो एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ
CAD इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। चलिए अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस एक्स होगा तो ये पूरा 90 है तो ये वाला हमारा एक्स हो जाएगा। सो एंगल कौन सा, एंगल ऑफ BAD इक्वल टू एक्स हो जाएगा। और इधर से ये वाला एंगल निकालेंगे तो ये भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा। सो एंगल ऑफ ABD इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। अब ये दोनों ट्रायंगल्स हम निकाल लेते हैं बच्चों, तभी क्लियर हो पाएगा। तो दोनों ट्रायंगल मैं निकाल करके इधर दिखा रहा हूँ ऐसे करके। पहले हम इधर वाला निकालेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेना है पहले, ABD वाला, ABD। तो D पर तो 90 डिग्री है, यहाँ D ले लिया हमने, A ऊपर कर दिया और इधर क्या ले लिया हमने, ये 90 माइनस एक्स वाला है। A पर हमारा x निकल के आया था तो यहाँ पर A पर ये x है और इधर 90 माइनस एक्स वाला रख दिया यहाँ पे। अब इस दूसरे वाले ट्रायंगल को भी चेक करते हैं जरा क्या हो गया हमारा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, D पर 90 है तो D तो यहीं रहने दीजिए, ये 90 यहाँ दिखाई दे रहा है आपका। और ये x ऊपर है तो C वाला पॉइंट ऊपर आएगा, तो C यहाँ हो गया, ये वाला x हो गया और ये दूसरा जो है 90 माइनस एक्स है। और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट हमारे पास A है। तो चलिए देखिए इसमें AD और यहाँ पर पॉइंट कौन सा था बच्चों, B था। ये देखो इसमें एंगल A और C एंगल इक्वल हो गए हैं, तो यहाँ पर एंगल C और एंगल A हमारे पास इक्वल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ लिख दीजिए एंगल अब कौन सा, एंगल C के लिए कौन सा बोलेंगे हम, ACD। देख लो यहाँ पर ये है ACD इक्वल टू एंगल कौन सा हो गया, BAD। ये दोनों x है हमारे पास और एक एंगल 90 का दिखाई दे रहा है। एंगल अब कौन सा है, ये आपका CDA इज इक्वल टू एंगल अब कौन सा, ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। यानी दो चीजें हो गई तो ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया। इसलिए ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CAD बाई किससे, AA से हो जाएगा। एंगल से हो गया, एक तो हमारा प्रूव हो गया। दूसरा अब कुछ दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है BD दिया हुआ है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल खींच दे रहा हूं मैं। BD कितना दिया हुआ है, BD है 3.6 है और CD कितना है 6.4 है और AD फाइंड करना है हमें। AD क्वेश्चन मार्क हो गया। इसमें देखिए यहाँ AD अपॉन CD आ जाएगा यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल से। बाय सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, AD अपॉन CD। BD अपॉन AD हो जाएगा यहाँ, BD अपॉन AD। चलिए BD यानी ये वाला, पहले मैंने ये वाला लिया साइड और फिर इसके बाद ये साइड ली है मैंने। चलिए AD हमें पता नहीं है तो लिख लीजिए AD, तो ऐसे रहने दीजिए। CD पता है लेकिन कितने, यहाँ CD 6.4 है। BD हमें पता है 3.6 है और AD नहीं पता है हमें। AD इधर जाके AD स्क्वायर हो जाएगा और ये 3.6 हो जाएगा इंटू 6.4 हो जाएगा। सो AD इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना, 3.6 इंटू 6.4। ये डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, ये वाला डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। सो AD इज इक्वल टू 36 का 6 हो जाएगा, 64 का 8 हो जाएगा और नीचे में 10 आ जाएगा। ये आ गया 48/10 और जो कि 4.8 हो जाएगा। दैट मीन्स AD कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 4.8 सेंटीमीटर। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जिसका हमें था इंतजार। एक्सरसाइज 15A, इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो दिया हुआ है। इन द फिगर गिवन बिलो स्ट्रेट लाइन AB, ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही AB, A से B तक की। एंड CD इंटरसेक्ट एट P पर यहाँ पर ये CD है, ये P पर इंटरसेक्ट कर रही है।
इसके बाद क्या कह रहा है, AC पैरेलल टू BD, यहाँ AC देखो और ये BD पैरेलल्स हैं। क्लियर हो गया, प्रूव दैट। क्या प्रूव दैट कह रहा है ये कह रहा है फर्स्ट ट्रायंगल APC, ये है APC, ये वाला ट्रायंगल। चलिए सिमिलर एंड ट्रायंगल BPD, ये है BPD और सिमिलर। तो पहले हम इन्हीं ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। तो कौन सा लेना है, इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल कौन सा है, BPD। चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ APC इक्वल टू एंगल ऑफ BPB। क्यों है ये है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए एक हो गया। दूसरा, यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। सो एंगल ऑफ ACP इज इक्वल टू एंगल ऑफ BDP। कैसा है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए इससे जो है हमारा ये इक्वल हो गया है। तो अब क्या होगा, इससे दोनों जो है हमारे सिमिलर हो गए। इसलिए ट्रायंगल कौन सा लिखना है, APC सिमिलर टू ट्रायंगल BPD। बाई किससे, AA। दोनों एंगल्स इक्वल हो गए हैं। तो तीसरा अपने आप वैसे तो इक्वल हो जाता है। चलिए अब कुछ दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। ये तो प्रूव हो चुका है हमारा। इसमें क्या कह रहा है, BD गिवन है, कितना है, BD हमारे पास है 2.4 सेंटीमीटर। और क्या है, AC दिया हुआ है, ये रहा 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। PD भी दिया हुआ है, कितना PD हमारे पास है 4.0 सेंटीमीटर। एंड PB भी दिया हुआ है, PB कितना दिया है, 3.2 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ PA निकालना है और PC निकालना है। यानी ये PA और PC ऊपर निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लगेगा फॉर्मूला। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा बच्चों वो ये लगेगा, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो दोनों सिमिलर जो ट्रायंगल है उसको आप या तो निकाल लीजिए या बना लीजिए कैसे करके। तो पहले मैं ये ट्रायंगल ऐसे बना ले रहा हूँ। ये आपका D है और ये B है और ये P है। अब ये नीचे वाला भी ट्रायंगल बिल्कुल सेम बनेगा ऐसे ही। जो वाले एंगल्स इक्वल थे उसको इक्वल वाले की जगह पे रखना है हमारा। तो ये आपका जो P है, P तो कॉमन ही है अपनी जगह पे, P अपनी जगह पर है। C और D इक्वल है, C यहाँ पर है और D ऊपर इक्वल है, तो यहाँ पर D जहाँ है वहां पर यहाँ C आ जाएगा। और बाकी जो बच गया उसमें A बच गया है, वो A यहाँ आ जाएगा। चलिए इसका फॉर्मूला लेंगे। तो फॉर्मूला लेने में आसानी रहेगी। इसमें क्या करना है, हमें ये अपॉन ये लेंगे, यानी कि PD अपॉन क्या हो जाएगा, PD अपॉन PC इज इक्वल टू BD अपॉन CA हो जाएगा, यानी ये वाली लाइन लेनी थी। और इसके बाद बच गया PB अपॉन AP, PB अपॉन AP। ये बाई सिमिलरिटी हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल यहाँ आ चुका है ये वाला, इसकी वजह से है। तो चलिए अब आगे इसमें वैल्यूज रखनी चालू करते हैं। PD हमें पता है क्या, देखो PD 4 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4.0। PC देख लीजिए निकालना है, तो PC ऐसे रहने दीजिए। BD देख लीजिए, BD कितना है 2.4 है, तो यहाँ पे 2.4 ले लीजिए। CA देख लीजिए, CA कितना है, CA ये रहा AC 3.6। और PB देख लीजिए कहाँ, PB 3.2 है। और AP जो है हमें निकालना है ये, तो PA लिख दे रहा हूँ इसको मैं। चलिए अब क्या करना है, हमें एक एक को लेना है। चलिए इन दोनों को ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा
4.0 अपॉन PC इज इक्वल टू 2.4 अपॉन 3.6। इससे PC जो निकलेगा कितना आ जाएगा, 4.0 इंटू 3.6 हो जाएगा और 2.4 नीचे आ जाएगा। चलिए हटा दीजिए पॉइंट से पॉइंट, तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा दिया और 6 से काट लेते हैं, 6 4 जा और 6 6 जा और 4 से ये 4 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो PC कितना आ गया, PC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक आंसर हमारा आ चुका है। दूसरा आप लेते हैं बच्चों, दूसरे वाले में दूसरे पार्ट्स को ले लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 2.4 अपॉन 3.6 इक्वल टू कितना है, 3.2 अपॉन PA। तो PA निकालना है हमें, तो कितना आ जाएगा, 3.2 इंटू 3.6 हो जाएगा एंड डिवाइड बाई 2.4 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट ही हट जाएगा आपका। चलिए 6 से 6 4 जा और 6 6 जा और इसके बाद 2 2 जा हो गया और 2 3 जा हो जाएगा और 2 से इसको भी काट दीजिए, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 6 जा 12। दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो PA इक्वल टू कितना आ गया, 1.6 इंटू 3 हो जाएगा, यानी PA इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इन अ ट्रेपेजियम ABCD, तो ट्रेपेजियम लिख दीजिए, ये A है, B C एंड D। साइड AB इज पैरेलल टू DC, ये AB साइड जो है आपकी ये DC के पैरेलल है, ये पैरेलल कर दिया हमने। चलिए एंड द डायगोनल AC एंड BD, ये AC है और BD है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए ये पॉइंट P है आपका। प्रूव दैट ट्रायंगल APB यानी APB, ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल, सिमिलर टू ट्रायंगल CPD, ये है CPD, ऊपर वाले के सिमिलर है। तो चलिए इसको देखते हैं, पहले करते हैं इसको फिर बाद में बात करते हैं। तो इन ट्रायंगल वही लेंगे APB एंड ट्रायंगल CPD। सबसे पहले देखिए ये लाइन पैरेलल है, कौन कौन सी, DC पैरेलल टू AB तो गिवन है। सो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे। सो एंगल ऑफ कौन सा लेना है, PAB इक्वल टू एंगल ऑफ PCD। क्यों है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लिखना जरूरी है बच्चों, बिना इसके लिखे काम नहीं चलेगा। इसके बाद देखिए ये वाला एंगल भी आपका इसके इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल साइड है, ये भी अल्टरनेट, या ये ले लीजिए आप वर्टिकली अपोजिट एंगल से, दोनों तरह से आपका हो जाएगा। तो पहले मैं इसी एंगल को ले रहा हूँ। एंगल कौन सा है, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ मैम, एंगल है आपका विच वन, PBA इज इक्वल टू, इधर से हो जाएगा PDC। कैसा है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए ये हो गया, दो चीजें हो गई, तो ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल हमारे पास। आंसर ट्रायंगल कौन सा, APB सिमिलर टू ट्रायंगल CPD बाई किससे, AA। वैसे इसमें तीनों A इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हो जाएगा तो भी इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों इस दोनों ट्रायंगल्स को हम निकाल लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये मैंने एक ट्रायंगल निकाल लिया है आपका, और दूसरा ट्रायंगल भी मैंने निकाल लिया है, सिमिलर वाले निकाल रहा हूं मैं। P पॉइंट यहाँ है तो P पॉइंट दोनों में सेम है, कॉमन है, क्योंकि एंगल इक्वल है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, APB हमारे पास, A इधर ले लीजिए, A साइड में इधर आ लीजिए, A यहाँ आ गया है
तो एंगल ए इक्वल किसके है, सी के, तो एंगल सी यहाँ आ जाएगा। और यहाँ एंगल बी ले लीजिए, ये बी का एंगल किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, तो डी यहाँ आ जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल आपके निकल चुके हैं। और इसमें ध्यान से देखिए तो ए पी अपॉन सी पी आ जाएगा और पी बी अपॉन पी डी आ जाएगा और ये आपका ए बी अपॉन सी डी आ जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। सो बाय सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन कितना हो गया, सी पी हो गया, इज इक्वल टू पी बी अपॉन कितना हो जाएगा, पी डी आ जाएगा, पी डी। और इसके बाद ए बी बच गया, तो ए बी अपॉन सी डी आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसमें अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। लास्ट वाला छोड़ दिए, पहले दो ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा, इसी को ले लेता हूँ पहले, ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू कितना हो गया, पी बी अपॉन पी डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसकी, तो ए पी इंटू पी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी पी इंटू पी बी हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था। यहाँ देखिए ये प्रूव करने के लिए कहा गया इसमें, तो सिंपल है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, थर्ड है, P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD if DP produced meets AB produced at point L, prove that DP raised to PL is equal to DC raised to DL, और सेकेंड है DL raised to DP is equal to AL raised to DC। ये पैरेललोग्राम है A B C एंड D। ये पॉइंट P है, BC पे इन्होंने कहा है, ये पॉइंट हमारे पास P है, इसको DP को आगे प्रोड्यूस किया गया, कहाँ तक, अप टू L तक किया गया प्रोड्यूस, और AB को भी किया प्रोड्यूस किया गया, तो ये L पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये DP अपॉन PL, यानी ये DP, ये रहा DP अपॉन PL इक्वल टू DC अपॉन BL। DC कहाँ है, ये रहा DC अपॉन BL कहाँ है, ये रहा। ऐसे हम करके देखते हैं। पहले इसको, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो चलिए देखिए क्या है, इन ट्रायंगल कौन कौन सा, ये है DPC, PDC लिख दे रहा हूं मैं, PDC एंड ट्रायंगल PBL, इन दोनों में दे दिया। तो सबसे पहले ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये कैसा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, इक्वल होगा। सो एंगल ऑफ कौन सा है, DPC इज इक्वल टू एंगल ऑफ BPL, क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए इक्वल हो गया ये। इसके बाद दूसरा एंगल की बात करते हैं, तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। सो एंगल कौन सा लिखना है हमें, PDC इज इक्वल टू एंगल ऑफ कौन सा है, BLP, क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हैंस ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया है। ट्रायंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों, एक तो ये हो गया हमारे पास PDC कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ, सिमिलर हुआ। ट्रायंगल कौन सा, PLB, इसके सिमिलर हो गया। अब सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। तो इसमें बच्चों पहले क्या करना है हमें, कि इन ट्रायंगल्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बाहर निकाल करके देखते हैं जरा। एक ट्रायंगल तो मैंने ये ले लिया है आपका, और दूसरा ट्रायंगल भी मैंने ये ले लिया आपका। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे ले रहा हूँ मैं P और ये BL।
और दूसरा ट्रायंगल जो आएगा, चूंकि P तो यहाँ पे कॉमन है तो P ऐसे रहने दीजिए। P के बाद हमारे पास B किसके इक्वल है, B हमारा C के इक्वल है, तो यहाँ C आ जाएगा और बाकी यहाँ पर D आ जाएगा। चलिए हो गया दोनों। अब इसकी साइड से हमें लेनी पड़ेगी, कौन कौन सी लेनी है। चलिए एक ही करके ले लेते हैं, यहां से P भी लेता हूं इसके साथ, तो ये आ जाएगा। यहां लिखना पड़ेगा बच्चों किससे हुआ था, बाई AA। यहां देखिए PB अपॉन PC हो जाएगा, इज इक्वल टू, सेकेंड लेते हैं तो ये वाली साइड इसके ले लेंगे, PL अपॉन PD हो जाएगा। अब इसके बाद थर्ड साइड ले लेते हैं, ये किसका है, BL अपॉन CD हो जाएगा। अब इसमें जो लेना है DP अपॉन PL, तो DP अपॉन PL ये दिखाई दे रहा है आपको, और इधर TC अपॉन BL। यहाँ फिलहाल लास्ट के दोनों ले लेते हैं, ये दोनों ले करके क्या आ जाएगा आपको, इसको पलट करके लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा PD अपॉन PL इक्वल टू कितना हो जाएगा, CD अपॉन BL हो जाएगा। और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। देखो सेम है हमारे पास, इसी दोनों को, लास्ट वाले दोनों यानी इन दोनों को ले करके और इसको पलट दिए गए हैं, ये एक प्रूव हो गया। दूसरे वाले में कह रहा DL लेने की बात कर रहा, DL तो बड़ा हो गया है, यहाँ पर देखो आपका तो ट्रायंगल इसमें चेंज हो जाएगा। अब हमें लेना है इन ट्रायंगल कौन सा, बड़े वाला लेना है DAL एंड ये छोटा सा है DPC। इसमें ध्यान से देखिए ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, सो लिख लीजिए एंगल ऑफ DLA इज इक्वल टू एंगल ऑफ CDP। क्यों है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए ये पहला हो गया हमारे पास। दूसरा देखिए ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि ये एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। सो एंगल ऑफ लिख दीजिए कौन सा है, ये है DAL इज इक्वल टू एंगल ऑफ DCP। क्यों है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए दो हो गया, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ट्रायंगल कौन सा हो गया, DAL सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, देखो DAL दिया हमने, ट्रायंगल आ जाएगा PCD आ जाएगा ये। चलिए इन दोनों ट्रायंगल्स को हम निकाल लेते हैं बच्चों, तभी कुछ क्लियर हो पाएगा, नहीं तो नहीं क्लियर हो पाता है। ये ट्रायंगल मैंने छोटा सा यहाँ बना दिया है बच्चों ऐसे करके, दूसरे वाला ट्रायंगल भी मैंने छोटा सा यहाँ बना दिया है जिससे कि इनका रेशो लेने में आसानी रहेगी। यहाँ देखो DAPL ऐसे दिखाई दे रहा है, DA और L अपनी जगह दिख रहा है। चलिए ठीक है, इसमें जो दूसरा है D एंगल किसके इक्वल था, P के, यहाँ पर P आ जाएगा, फिर यहाँ C आ जाएगा और यहाँ पर D आ जाएगा, क्योंकि D एंगल L के इक्वल है। देखो चलिए ठीक है, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनके रेशो ले लेंगे, यानी ये रेशो इसका आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, AD है या DA है जो भी लिख दीजिए, AD अपॉन CP हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ AL अपॉन CD इज इक्वल टू ये वाला साइड आ जाएगी इसके साथ DL अपॉन PD। यहाँ पर लास्ट के टू देख लीजिए, ये वाला यानी कि ये हो गया आपका AL अपॉन CD इज इक्वल टू DL अपॉन PD, यही आपको प्रूव करना था।
ये यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये वाली साइड लेफ्ट में हो गई और ये राइट में आ गई। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन कर लेने हैं। आज बच्चों टाइम ज़्यादा हो गया, आज मैं इसको यहीं पे रोकूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा होगा तो नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।